कला भारती सम्मान सीनियर कैटेगरी अवार्ड्स कला भारती सम्मान है। जी हाँ, ये कहावत गांव राजपुर जिला सोनीपत निवासी श्री मनफूल सिंह डांगी पर पूर्ण रूप से सत्य साबित होती है। नाट्य लेखन, निर्देशन, लोक गायक, कवि, गीतकार, कलाकार, स्क्रिप्ट लेखन, लोक नाटक, नृत्य निर्देशक, कुशल शिक्षक और न जाने क्या क्या। हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा श्री मनफूल सिंह डांगी आज परिचय के मोहताज नहीं हैं। डांगी जी द्वारा रचित विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले हजारों हरियाणवी गीत आकाशवाणी, दूरदर्शन, हरियाणवी लोक संगीत के क्षेत्र में बहुआयामी प्रतिभा संपन्न हरियाणा के लब्ध प्रतिष्ठित लोक संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, अभिनेता व नृत्य निर्देशक श्री मनफूल सिंह डांगी को The next category of awards is Kalanidhi Samman. May I now have the honor of inviting our Pandit Ganesh Prasad Sharma. जब कोई आपसे पंडित भीमसेन जोशी तथा पद्म विभूषण श्रीमती गंगूबाई हंगल जैसे मूर्धन्य कलाकार भारतीय संगीत जगत को दिए। शास्त्रीय संगीत का एक अन्य प्रमुख घराना विभूषण पंडित जसराज इसी घराने की देन है। हरियाणा में शास्त्रीय संगीत को न केवल पुनर्जीवित करने हेतु अपितु उसे उसका खोया हुआ प्राचीन वैभव वापस दिलाने के लिए हीफा ने अपने प्रयत्न आरंभ कर दिए हैं। प्रसाद शर्मा जी को दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 31,000 रुपए की नगद धनराशि के अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र शामिल हैं। पेशे से संगीत शिक्षक पंडित गणेश प्रसाद शर्मा अंबाला छावनी में संगीता लोक नामक संस्था के संस्थापक और संचालक हैं तथा पिछले 40 वर्षों से हरियाणा में शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। पंडित भोलानाथ भट्ट जी के शिष्य पंडित शर्मा ने स्नातकोत्तर कक्षाओं व हरियाणा के लब्ध प्रतिष्ठित देदीप्यमान नक्षत्र वयोवृद्ध संगीतकार पंडित गणेश प्रसाद शर्मा को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों एवं श्लाघनीय योगदान हेतु हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स करनाल द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए जैसे चित्रकला, रेखांकन, मूर्तिकला अथवा छायांकन कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस राज्य स्तरीय सम्मान के अंतर्गत 31,000 रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इस सम्मान को प्राप्त करने का गौरव हिसार जिले के अतिरिक्त जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिको, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में लग चुकी हैं। आपने देश में कई अतिरिक्त कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अमेरिका व इंग्लैंड में कई व्यक्तिगत संग्रह भी शामिल हैं। कला के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए आपको पंजाब ललित कला एकेडमी का सचिव नियुक्त किया गया। ललित कला के क्षेत्र में हरियाणा के लब्ध प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स करनाल द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए राज्य स्तरीय कला भूमि सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। इन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आग चंदन को जला सकती है लेकिन आग चंदन को रचा सकती नहीं है। रात सूरज को निगल सकती है लेकिन रात सूरज को बचा सकती नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कला पर आक्रमण हुआ है, कलाकारों के द्वारा उनकी हौसला अफजाई न हो करके कलाकारों को धीरे धीरे उनकी कला को गौण और गौण किया जाता रहा। कलाकारों को बिल्कुल उपेक्षित किया जाता रहा, लेकिन कभी कला मरी नहीं, मर नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए वो कुंठित जरूर हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी सम्मान कला से बड़ा नहीं होता, कलाकार से नहीं बड़ा होता, और तभी तक वो संस्था पुष्पित पल्लवित होती रहती है जब तक वो अपने आप को सिर्फ हौसला अफजाई का एक माध्यम भर मानती रहती है। और इस श्रेय में
यह संस्था बहुत प्रशंसा की पात्र है कि बड़े विनम्र भाव से, बहुत समर्पण भाव से, बहुत प्रेम से ये कलाकारों की हौसला अफजाई कर रही है और इस नाते ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है कि उनकी कला और दिन पर दिन निखार को प्राप्त हो रही है, निखर रही है। कला किसी सम्मान से बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कलाकार प्रेरित होता है, कोई संस्था जब प्रेरणा का स्रोत बनती है तो उसकी कला में और निखार आता है। और इस निखार के नाते इस हरीफा संस्था को जितनी तारीफ दी जाए, जितनी इसकी प्रशंसा की जाए, उतना ही कम होगा। किसी कवि ने कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने, कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये वो देश है जो अपनी वैदिक संस्कृति की वजह से, अपनी कलाओं की वजह से, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से, अपने जीवन मूल्यों की वजह से देश विदेश में अपनी पताका फहराता रहा है। और इस नाते कोई भी संस्था जब सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा रखने में मील का पत्थर साबित होती है तो वो देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रही होती है। मैं इस संस्था को विशेष रूप से यहाँ आए हुए सभी अतिथियों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस संस्था के द्वारा जो कला को जिस तरह से निखारने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं, उसमें हम और आप सब भागीदार बन रहे हैं। Having come from village Banchari, Faridabad, शिल्प व हथकरघा को प्रोत्साहित करने हेतु हीफा का कला चंद्रिका सम्मान संपूर्ण हरियाणा में अपने किस्म का प्रथम प्रयास है, जिसके तहत 31,000 रुपए की नगद धनराशि के अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ग्राम बंचारी, जिला फरीदाबाद के हस्तशिल्पी श्री बुद्धिराम प्रजापति के हाथों मिट्टी आते ही जीवंत हो एक नवयौवना की तरह अंगड़ाई लेने लगती है। और देश के विभिन्न भागों में जैसे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ग्राम श्री मेला मुंबई, रिवाड़ी, शिमला, कोलकाता, हैदराबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, फरीदाबाद व दिल्ली के अतिरिक्त सभी को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों और श्लाघनीय योगदान के लिए हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा की लाल, जिससे हरियाणा की धरती हुई निहार। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स करनाल द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए राज्य स्तरीय कला चंद्रिका सम्मान से इन्हें सुशोभित किया जा रहा है। इन्हें ढेरों शुभकामनाएं। The chorist of the hearts of hearts, पानीपत से पधारे, बॉम्बे में विराजे श्री राजेंद्र गुप्ता। एक नाम सभी की जुबान पर आकर मानो ठहर सा जाता है। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने ताली बजा के स्वागत करें राजेंद्र जी के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनय की अमिट छाप दर्शकों के दिलो दिमाग पर छोड़ी है। और ये नाम है पानीपत निवासी श्री राजेंद्र गुप्ता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निर्देशन में डिप्लोमा धारक श्री राजेंद्र गुप्ता भारतीय सिने जगत व रंगमंच की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसमें जान है। बात टीवी सीरियल की हो या फिर सिने जगत अथवा रंगमंच की, राजेंद्र गुप्ता आज एक प्रमाणिक हस्ताक्षर हैं। आपने अनेकों टीवी सीरियल चाणक्य शास्त्र, दुल्हन, डरना मना है, संजीवनी, शक्तिमान, चंद्रकांता और सी हॉरर शो के अतिरिक्त अनेकों फिल्में जैसे कोई आक्सा, शहीद आजम, लगान, शहीद उधम सिंह, गैम्बलर और तपिश में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। माया नगरी मुंबई में सफलता हासिल कर लेने के पश्चात भी आपने रंगमंच से अपने रिश्ते कभी नहीं तोड़े। आप एक उच्च कोटि के अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल नाट्य निर्देशक भी हैं। आप द्वारा निर्देशित कई नाटकों का देश भर में सफलतापूर्वक मंचन किया जा चुका है, जिसमें प्रमुख हैं सिर फिरे, दिखती खूब हो, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बीबियों का मदरसा और अंधों का हाथी। बहुआयामी प्रतिभा संपन्न श्री राजेंद्र गुप्ता को इस सम्मान के तहत 31,000 रुपए की धनराशि के अतिरिक्त प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र दिया जा रहा है। हीफा प्रदत्त राज्य स्तरीय कला मिहिर सम्मान प्राप्त करने पर
आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में हरियाणा के लब्ध प्रतिष्ठित देदीप्यमान नक्षत्र सुप्रसिद्ध रंगकर्मी व सिने कलाकार श्री राजेंद्र गुप्ता को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों एवं श्लाघनीय योगदान हेतु हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स करनाल द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए राज्य स्तरीय कला मिहिर सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। For Kala Bhaskar Samman, which is next on line, I'll have the honor of calling over Shri अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा उसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपने की नैतिक जिम्मेदारी मूलतः समाज की है और हीफा का ये दृढ़ विश्वास है कि इस महती कार्य में जनसंचार माध्यम अपनी विशिष्ट भूमिका अदा कर सकते हैं। देश में सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में किए गए अपने प्रयासों को और अधिक गति अपने एक साहसिक निर्णय के तहत देश में कला पत्रकारिता को बढ़ावा देने हेतु प्रथम राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। कला भास्कर नामक इस सम्मान के अंतर्गत 21,000 रुपए की नकद धनराशि, प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र दिया जाता है। हीफा प्रदत्त ये सम्मान इस क्षेत्र में हरियाणा में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी तरह का शुभकामनाएं। For कर्णभूमि सम्मान, may I now invite श्री केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि कर्ण नगरी को भी गौरवान्वित किया। अपने सामाजिक सरोकार का निर्वाह करते हुए इस सम्मान को बनाने का हीफा का एकमात्र उद्देश्य बृहद करनाल जिले, जिसके अंतर्गत करनाल, कैथल, पानीपत एवं कुरुक्षेत्र शाहबाद मारकंडा के देदीप्यमान नक्षत्र अंतरराष्ट्रीय हॉकी कोच श्री बलदेव सिंह को खेल जगत में उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों एवं श्लाघनीय योगदान हेतु हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स करनाल द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए श्रद्धेय श्रीमती ओमवती स्मृति कर्णभूमि सम्मान से सुशोभित किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। आपको ढेरों शुभकामनाएं। Friends, permit me, Jasraj, as he takes on हीफा का पंडित जसराज आपके प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2005-06 के लिए हीफा का कला हंस सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के देदीप्यमान नक्षत्र ग्राम पीली मंदोरी, जिला फतेहाबाद के मूल निवासी पंडित जसराज जी की संगीत शिक्षा अपने बड़े भाई और गुरु संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम द्वारा हुई। पुष्टि मार्गी संगीत के पुरोधा तथा 100 से भी अधिक बंदिशों के रचयिता अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित जसराज की गणना आज देश ही नहीं वरन विश्व के महानतम संगीतज्ञों में होती है। विलक्षण प्रतिभा संपन्न पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के न केवल अतुलनीय गायक हैं बल्कि एक उत्कृष्ट संगीत शिक्षक भी हैं। देश और विदेशों में हजारों संगीत विद्यार्थी आपके सानिध्य में हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारत के अतिरिक्त अमेरिका में 7 से अधिक संगीत विद्यालय आपके द्वारा खोले जा चुके हैं। संगीत जगत को आपके अतुलनीय योगदान के फलस्वरूप विश्व भर में
आपको अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण, टोरंटो विश्वविद्यालय द्वारा पंडित जसराज स्कॉलरशिप, कांची कामकोटि पीठ द्वारा अस्ताना सम्मान, शंकराचार्य कांची द्वारा संगीत कला सागर, दीनानाथ मंगेशकर सम्मान महाराष्ट्र, रसराज सम्मान हरियाणा, कला सम्राट सम्मान वाराणसी, शिरोमणि सम्मान नई दिल्ली, भाई वीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, उस्ताद अलाउद्दीन संगीत रत्न सम्मान मध्य प्रदेश, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश, नाद निधि मैसूर, अमेरिकन कलाकार अकादमी सम्मान, सन ऑफ हैदराबाद, MS सुब्बालक्ष्मी सम्मान, भारतीय विद्या भवन लंदन सम्मान, हार्वर्ड विश्वविद्यालय सम्मान, ओक्लाहोमा सिटी सम्मान, संगीत सप्त सिंधु सम्मान भुवनेश्वर आदि के साथ साथ आपके नाम पर न्यूयॉर्क में पंडित जसराज सभागार की स्थापना और निजाम कॉलेज हैदराबाद में संस्कृति व सौंदर्य विषय पर पंडित जसराज अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भी की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत का परचम लहराने वाले हरियाणा के इस कला ध्वजवाहक को हीफा व समस्त हरियाणा वासियों द्वारा